ओम शांति। आज 6 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसीलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कितना पाप और पुण्य है तेरे जीवन में। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान। अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना है। विकर्म से बचना है। विकारों का त्याग करेंगे तो विकर्म होने से बच जाएंगे। तभी हम भविष्य की दुनिया अर्थात सतयुग में जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते हैं। साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरण करते रहते हैं। वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते।
विघ्न हार नहीं बनना है, विघ्नों से हम हार खा लें, विघ्न विनाशक बनना है। बाबा ने गणेश जी का उदाहरण दिया कि गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। कितने भी विघ्न आए लेकिन उसका निवारण हमें सहज ही करना है। और बाबा तो है ही हमारा मददगार, जो हमें इन विघ्नों पर विजय प्राप्त कराते हैं। स्लोगन है, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। कितनी अच्छी बात इस स्लोगन में कही गई है कि अंदर बाहर, बाहर की बुराइयां और अंदर की बुराइयां, अंदर में जो संकल्प चलते हैं किसी भी आत्मा के प्रति, उनको भी समाप्त करना है। किसी भी चीज़ के लिए चलते हैं, लेकिन अगर संकल्प व्यर्थ चलते रहे तो हमारी ही मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। इसीलिए हमको अंदर भी समाप्त करना है और बाहरी तौर पर जो हम कभी अपने मुख से अपशब्द बोल देते हैं, कष्टदायक शब्द बोल देते हैं, उन शब्दों को भी समाप्त कर प्रेम के शब्द, स्नेह के शब्द, शक्तिशाली शब्द, समर्थ शब्द अर्थात वरदानी शब्द ही हमको सबको बोलना है। तभी हमारी जो स्थिति है वो समर्थ बन जाएगी और एक रस स्थिति होने से हम विघ्नों को सहज ही पार कर सकेंगे। आज का व्यक्ति इशारा है, अभी अनुभवी बन, औरों को भी अचल अडोल बनाने का, अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन, निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बना देंगे। ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एकांत प्रिय बनो, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। हमें एकांत प्रिय होना चाहिए और साथ साथ एकाग्रता का भी अभ्यास बढ़ाना चाहिए। हम एकांत में बैठ जाएं और एकांत में बैठकर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें। जो भी संकल्प बुद्धि में चलते हैं और मन में चलते हैं उनको फुल स्टॉप लगा दें और जितने हम एकाग्र होकर परमात्मा को याद करेंगे उतना ही हमको परमात्मा से बल मिलता जाएगा, शक्तियाँ मिलती जाएंगी और हम भी शक्तिशाली बनते जाएंगे। ओम शांति।